Hello everyone, welcome to my channel that is Olympiad Maths with अनुष्का। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था कि आखिर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था, रिपीटेटिव एडिशन, मतलब कोई भी चीज़ को बार 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 जोड़ना ही मल्टीप्लाई कहलाता है। ठीक है, चलो। लेकिन आपसे मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल बिल्कुल आना चाहिए हमको। कहा था ना मैंने आप लोगों से कि हमें टेबल आना चाहिए। तो लो, आज हम पार्ट 2 में लेके आ गए मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 2 से लेके 10 तक। सबको ही टेबल तो याद होगी, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं हर टेबल के बारे में। हर टेबल कुछ ना कुछ अपनी एक क्वालिटी लेके आता है। मतलब मान लो आप हो, क्या पता आपको डांसिंग आती हो, सिंगिंग आती हो, पढ़ने में नहीं अच्छे हो। क्या पता आपके भाई को पढ़ाई अच्छे से आती हो, पढ़ने में टॉपर हो, पढ़ने में होशियार हो। ऐसे ही हर टेबल की एक अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल तो सबको ही आता होगा। 2 वन जा 2, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 2 जा 4 6 8। ये कराने की जरूरत नहीं, याद कर लेना 2 का टेबल। 3 का टेबल लिख दिया है मैंने, 4 का लिख दिया है, 5 का लिख दिया है। चलो एक चीज देखो, 2 के टेबल में मैंने आपको क्या बताया था, इवन नंबर्स के लास्ट में क्या आता है, 2 4 6 8 10 आता है ना इवन नंबर के लास्ट में। आपको मैंने बताया था 2 का टेबल जरा देखो, सब में इवन नंबर नहीं है। 2 4 6 8 10, फिर से 2 4 6 8 0, वही आ गया ना इवन नंबर। मतलब क्या है हमारे पास, जो 2 इवन नंबर्स आते हैं 2 के टेबल में, 2 के टेबल में सारे 2 के टेबल के जितने भी आंसर आएंगे वो इवन नंबर होते हैं। तो ये याद कर लेना, जो भी 2 का टेबल होता है उसमें क्या होता है, इवन नंबर आते हैं हमारे पास। इवन नंबर क्या होते हैं, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है। देख लो 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0 आया ना। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इवन नंबर आते 2 के टेबल में, 2 के टेबल में इवन नंबर आते हैं। ठीक है, चलो 3 का टेबल देखो। 3 का टेबल देखते हैं। 3 के टेबल में कुछ खास बात नहीं। 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27 और 30 होता है। 3 6 9 पैटर्न आता है, ये आपको समझ नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। ठीक, चलो 4 का टेबल देखते हैं। 4 का टेबल क्या है, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 12 16 20 24 28 32 36 40। जो 4 का टेबल होता है ना, वो 2 के टेबल का डबल होता है। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 का डबल 2 2 जा 4, 4 का डबल 4 2 जा 8, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16। मतलब डबल का मतलब क्या है, जब हम लोग इस 2 में 2 को जोड़ दो और इसको दुगना कर दो तो 2 + 2 4 आएगा ना, जो कि यहाँ आ रहा है। अब मान लो ये उठाओ, 14 है, 14 में फिर से 14 जोड़ो, 14 14 28 होता है। देखो यहाँ 28 आ रहा है। तो वही होता है, 4 का टेबल 2 का टेबल का डबल होता है। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, 2 के टेबल में इवन नंबर आते हैं। 4 का टेबल क्या होता है, 2 के टेबल का डबल होता है। समझ गए ये चीज आप लोग। 5 का देखो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 होता है। हाँ, तो 5 के टेबल में 0 और 5 आता है एंड पर। देखो सब जगह 0 है, 0 या 0 0, वरना 5 होगा। तो 5 के टेबल में क्या आता है, 0 या 5 आता है। समझ गए ये चीज। 2 के टेबल में इवन नंबर, 3 के टेबल में 3 6 9 पैटर्न, 4 के टेबल जो होता है वो 2 का डबल होता है, और 5 के टेबल में एंड में 5 या 0 आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हमने 6 का टेबल लिखा हुआ, लर्न कर लेना टेबल। ठीक है, 6 1 6 6 2 12 6 18 6 4 24 6 5 30 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60। ठीक, 7 का लिखा है, 8 का लिखा है, 9 का लिखा है, 10 का लिखा है। 9 का आधा लिखा है, 10 का आधा, वो पूरा लिख लेना खुद है अपने हिसाब से। वो तो कहीं भी आपने स्कूल में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, बुक होगी आपके पास, फिर भी दिक्कत होती है आप मुझको बताना। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया 2 का टेबल का डबल 4 होता है ना, 4 2 के टेबल का डबल होता है। वैसे 8 जो होता है ना 4 के टेबल का डबल होता है हमारे पास। समझे, 4 1 जा 4 होता है, 4 में 4 जोड़ दो 8 आ जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, बस ये याद कर लेना, 8 जो होता है 4 के टेबल का डबल होता है हमारे पास। ठीक है, और 9 जो होता है हमारे पास ना, 9 के टेबल में क्या होता है, सबसे खास चीज होती है 9 के टेबल में। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45।
अब देखो, मान लो ये हमने 18 उठाया, ठीक है, 18। 9 के टेबल में जो भी आंसर आता है, अगर मान लो हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को 1 और 8 कर दें, तो वो भी 9 आएगा। मतलब 9 के टेबल में जो भी चीज निकल के आती है उनका सम ही 9 होता है हमेशा। अब 2 और 7 है, 27 उठाओ, 27 उठाए तो क्या 2 + 7 कितना होगा, 9 होगा। नहीं विश्वास है, 45 उठाते हैं, चलो 45 लिया हमने, 4 + 5 किया, कितना हुआ, 9 हुआ। तो मैंने क्या बताया था आपको, 9 के टेबल में हमेशा उनका सम कितना आता है, मतलब जोड़ने पे भी 9 आता है, ठीक है। चलो 10 के टेबल में कुछ नहीं, लास्ट में 0 लगा दो, डन। समझ गए आप लोग। तो बिल्कुल ध्यान से आपको 2 से लेकर 10 तक का टेबल याद करना है, जो चीजें बताई हैं वो भी समझनी है, और धीमे धीमे वो सब आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। रोज टेबल को रिवाइज करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, कुछ चीजें पूछते हैं, बताओ फिर 5 9 जा कितना होता है, सोचो। सोचो 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 सोचो, 5 9 जा कितना होता है, 5 9 जा 45 होता है। कितना होता है, 45 दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ ये दिख रहा है, देखो। 4 8 जा कितना होता है, सोचो। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना, ठीक है। इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, 4 8 जा देख लेना, मैंने आपको बताया है, और टेबल याद कर लेना, खुद बताना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा, जो बातें बताई वो समझ आई होंगी। मेन चीज इसमें बातें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल का याद होना, तो टेबल को तो बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय ऑल।